अपना परिचय दीजिए। मैं पुरुषोत्तम आनंद विपुल इस मझौलिया पंचायत की निरंतर गरीबों की सेवा काफ़ी लंबे समय से एक मानवीय धर्म समझकर करता आ रहा हूँ। प्रीति विद्यांगन विद्यालय का संचालक हूँ और आगामी पंचायत चुनाव के लिए इस पंचायत से जनता के दर्द को समझते हुए मैंने सरपंच का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। ये मेरा व्यक्तिशः वर्तमान में यही परिचय है। सरपंच पद ही क्यों, और भी अन्य पद था? मैंने देखा है कि विकास मूल रूप से जो विकास लोगों को चाहिए वो सामाजिक विकास समाज के अंदर जरूरी है और सामाजिक विकास में कई मुद्दे हैं। आज ये आपने सही प्रश्न हमसे किया कि सरपंच का पद ही क्यों। सामाजिक न्याय सही रूप में लोगों को नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा जैसे मूलभूत आवश्यकता जिसको सरकार ने अधिनियम के तौर पर लाने का काम किया वो आज एक सामाजिक समस्या बनी हुई है। स्वास्थ्य जो मूलभूत आवश्यकता है वह भी आज जिन स्थिति में है वो कहीं भी लोगों से छुपी हुई नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सरपंच जो लोगों की भावना है कि सरपंच केवल और केवल लोगों के झगड़ा में फैसला देने के लिए है, मैं समझता हूं कि समाज की उन तमाम बुराइयां अथवा समाज में जो जनता को अधिकार दिए गए हैं उनको वाजिब हक दिलाने के लिए सरपंच का पद सेवा के लिए पर्याप्त है। सरपंच पद पर जब अगर आपको अगर विजयी बनाकर कुर्सी पे बैठा है तो आप अपने पंचायत में सबसे पहले कौन सा कार्य कीजिएगा जो समाज के लिए? पंचायत में वर्षों से मैंने देखा है, चूंकि विगत कुछ दिनों से जब से पंचायत चुनाव की में मैं उम्मीदवार के रूप में अपनी सोच बनाया, उससे पहले से भी हालांकि मैं 13 वर्ष की उम्र से लोगों की सेवा कर रहा हूं। विभिन्न प्रकार जिनको जब मेरी जरूरत पड़ी मैं वहां पूरी तत्परता के साथ खड़ा रहा। लेकिन जब से मेरी उम्मीदवारी हुई है मैं तमाम गली गली लोगों के दरवाजे दरवाजे जाकर और सभी समाज के सभी वर्गों का अलग अलग दर्द सुना हूँ। ऐसी परिस्थिति में मुझे अगर मौका इस पंचायत की जनता देती है तो सर्वप्रथम मेरा यह जनता का कर्ज अदा करने में सबसे पहला कदम मेरा बच्चों को सही शिक्षा जो उसका आधार है पहले वो शिक्षा दिलाना। तो मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है कि आज भी लोगों के रहने के लिए घर नहीं है। मैं एक समाज का सेवक होने के नाते मैं उन तमाम दुख सुख में भागीदार बनना चाहता हूं और भागीदार बना रहूंगा। मैंने ये शपथ ले लिया है। इलेक्शन के टाइम सभी प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं, कोई जीतने के बाद वो अपने वादे पे कायम नहीं हो पाते हैं। चूंकि मेरी कई चीजें हैं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि वर्तमान में राजनीति कई अलग अलग सोच और कारणों के साथ किए जाते हैं और सबसे बड़ी चीज है कि किसी के विचारधारा में बदलाव संभव नहीं है। जनता फैसला कर रही है। मैंने अपनी विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का काम किया है और मेरी ये बचपन से विचारधारा रही है। मैं एक विचारधारा पर जीने वाला इंसान हूं और मेरी यह विचारधारा रही है। मैं गरीबों और अमीरों के दोनों के दर्द को समझता हूं। अमीरों के साथ भी दर्द है, गरीबों के साथ भी दर्द है, लेकिन इस दर्द का सही इस मर्ज की दवा क्या है मैंने पूरी तरीके से इस पर एनालिसिस करके एक बेहतर कार्य करने का हमने पहले ही प्लानिंग कर लिया है और चुनाव जीतने के साथ तुरंत इसका इम्प्लीमेंट भी इस पंचायत के अंदर शुरू करूंगा। मेरे चैनल के माध्यम से आप पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पंचायत वासियों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि अब तक जिन आधार को वो मानकर वोट करते रहे हैं आज तक व्यवस्था नहीं सुधरी है। इस बार एक मानक तय करें कि व्यक्ति व्यवस्था की चर्चा हो। चूंकि कहा गया है मानवीय सिद्धांतों में इस बात की चर्चा है, सामाजिक व्यवस्था बनाने में जो जिन सिद्धांतों को लाया गया उसमें यह चर्चा है कि बुद्धिजीवी वर्ग अथवा समाज में उनकी भूमिका है कि बुद्धिजीवी पर्याप्त चर्चा करे और निर्दोष निर्णय ले।
कि कल उन्हें ऐसा महसूस नहीं हो कि मैंने जो निर्णय लिया वो दुष्पूर्ण था और मुझे इस कारण से ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं हाथ जोड़कर मझौलिया पंचायत के तमाम जनता से निवेदन करूंगा कि अपना एक एक बहुमूल्य वोट आने वाले कल के लिए करें, एक बेहतर कल के लिए करें। सिंबल कौन सा हो गया? सिंबल हमारा चुनाव आयोग की ओर से काफी बेहतरीन सिंबल हमको प्रदान किया गया है। इस अंधेरे गलियों में जो अंधेरा है, अंधेरे समाज में रोशनी जगाने के लिए हमारा चुनाव चिन्ह बिजली का बल्ब छाप दिया गया है। और मुझे लगता है यह एक संकेत है पंचायत वासियों के लिए कि बिजली के बल्ब की रोशनी, वहां जब उनका मुहर लगेगा वही रोशनी इस पंचायत को रोशन करने का काम करेगा। क्रमांक संख्या कितना होगा? क्रमांक संख्या 4 पर अंकित है और वो चुनाव बैलेट पेपर पर देना है, क्योंकि 2 चुनाव बैलेट पेपर से होगा और 4 ईवीएम से होगा। बैलेट पेपर पर